नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार स्वागत है। प्रारंभ करते हैं हम अध्याय 3 फर्स्ट यूनिट का अध्याय 3, जिसके अंतर्गत समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के अर्थ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम विकास के अर्थ को और विकास को मापने के मापदंड एवं उनकी विशेषताओं के बारे में आज यहाँ पर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो विकास क्या है, विकास किस प्रकार से होता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर किस प्रकार से विकास को परिभाषित किया जा सकता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। विकास को यदि हमें समझना है तो हमें परिवर्तन को समझना पड़ेगा और हम उसको इस रूप से समझ सकते हैं कि परिवर्तन का जो आधारभूत इकाई है वो है आर्थिक पक्ष। तो विकास को यदि परिभाषित करें तो हम उसे ये कह सकते हैं कि विकास एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करती है और सामाजिक प्रगति में योगदान देती है। विकास को सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही माना जाता है और यदि हम विकास का सीधा संबंध यदि हम माने तो विकास का सीधा प्रत्यक्ष संबंध समाज के आर्थिक पक्ष से होता है। दूसरी ओर हम यदि ये समझें तो मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था का नाम ही हम समाज को हम कहते हैं। मनुष्य क्या है, वो निरंतर सामाजिक परिस्थितियों के साथ एक अपना सामंजस्य स्थापित करने का हमेशा निरंतर प्रयास करता रहता है। इसी के कारण मानव के द्वारा क्या होता है, समाज में परिवर्तन लाता है और इसी परिवर्तन के आधार पर मानव का जो स्वरूप है वो विकसित रूप से हमारे समक्ष, समाज के समक्ष प्रस्तुत होता है। इसी आधार पर विकास की प्रक्रिया का जन्म होता है। अतः विकास के द्वारा मनुष्य की क्या होती है, उसमें परिवर्तन लाता है और परिवर्तन से जो मुख्य उद्देश्य है वो है परिवर्तन और निरंतरता तथा उसकी दशा में विकास की ओर, प्रगति की ओर बढ़ना ही उसका एक मुख्य लक्ष्य होता है। अब हम बात करें कि विकास के अर्थ के साथ साथ हम विकास के मापदंडों को किस प्रकार से मापा जाए, अर्थात विकास को मापने की क्या प्रक्रिया है, किन बिंदुओं के आधार पर विकास को मापना संभव है। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो एक अनंत प्रक्रिया है। किस आधार पर, वो निरंतर चलती रहती है और इसकी जो माप है वो इसलिए असंभव है कि किसी आधार पर उसको माप नहीं सकते। लेकिन यदि विकास को मापना ही संभव है तो उसको मापने के लिए उन समाज के उन पहलुओं को मापा जा सकता है जिनका संबंध सीधा समाज से होता है। इसके आधार में सबसे पहला जो हम पक्ष लेंगे वो लेंगे आर्थिक पक्ष और दूसरा भौतिक जीवन। इन दो बिंदुओं के आधार पर आर्थिक और भौतिक जीवन में परिवर्तन और वृद्धि की दर को नापने के बाद ही हम विकास की दर को भी मापना संभव हो सकता है। इस आधार पर दो समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने अपने 4-5 बिंदुओं के आधार पर विकास की प्रक्रिया को कसौटी पर कसा है। तो वो बिंदु क्या है, एक समाजशास्त्री हाउस के अनुसार मात्रा में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, आपसी सहयोग और मानवीय स्वतंत्रता, इन 4 बिंदुओं के आधार पर उन्होंने विकास की प्रक्रिया को मापने का कार्य किया है। दूसरे जो समाजशास्त्री हैं वो है हॉरोविट्ज। उन्होंने भी 4 बिंदुओं के आधार पर विकास की प्रक्रिया को मापने का कार्य किया है। वो क्या है, शिक्षा का प्रसार, शिक्षा के आधार पर। दूसरा बिंदु है कल्याण में वृद्धि, अर्थात समाज में कल्याण का क्या जो कार्य है उस आधार पर। और तीसरा मनोवृत्ति और कार्यों का विकास। और चौथा है विकास की लागत और उपलब्धियों के आधार पर। इन 4 बिंदुओं के आधार पर विकास
को मापने के लिए उनके मापदंड निर्धारित किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विकास की विशेषताएं, अर्थात विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन बिंदुओं के आधार पर हम विकास को माप सकते हैं और उसके साथ में उसके अंतर्गत क्या ऐसी विशेषताएं शामिल हैं। पहली बात हम करें तो वो है सार्वभौमिक प्रक्रिया। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, ये हर समाज में पाई जाती है, केवल एक जगह नहीं, ये समाज में किसी न किसी रूप से प्रत्येक समाज में हमें विकास की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है और वो वहाँ पर विद्यमान विकास होता है। इसमें दो तत्व अनिवार्य रूप से विद्यमान रहते हैं। कौन कौन से? एक तो परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन की निरंतरता। दूसरा बात करें हम तो परंपरात्मक परिवर्तन। परिवर्तन को यदि हम देखना चाहते हैं तो वो हम किस प्रकार से देखें, तो विकास की प्रक्रिया में क्या होता है, वो तभी गतिशील या गतिमान होती है जब समाज में परंपरात्मक रूप से सामाजिक संरचना या सामाजिक ढांचे में परिवर्तन दिखलाई देता है। तो परिवर्तन जो है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन का यदि अभाव पाया जाए तो विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। तीसरी बात करें हम वैचारिक आधार। विकास का सीधा सा प्रत्यक्ष जो संबंध है वो भौतिकता के साथ होता है। चूंकि विकास का अर्थ वृद्धि की ओर अग्रसर होना है, तो भौतिक विकास का जो आधारभूत है वो विचार होते हैं। वैचारिक परिवर्तनों के अभाव में विकास की भी कल्पना नहीं की जा सकती। चौथी बात करें हम दिशा बोध। क्या है, तो विकास के दो ही प्रकार हो सकते हैं, एक तो दिशागत और एक दिशाहीन। यदि वर्तमान समाज जीवन में दिशागत परिवर्तन हो रहा है और जहां पर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, तो हम विकास को क्या कहेंगे, दिशागत। और इसके विपरीत यदि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में यदि कुछ बाधक समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उस विकास को हम दिशाहीन विकास की ओर कह सकते हैं। तो विकास की जो दिशा है, यदि दिशागत विकास है तो वह जागरूकता की ओर अग्रसर होगा और एक दिशाहीन जो विकास है वो अजागरूकता की ओर अग्रसर होगा। अंतिम बात करते हैं हम विकल्पों की विद्यमानता। वो क्या है कि विकास की प्रक्रिया में अनेक साधन और विकल्प हमेशा से ही पाए जाते हैं। इन साधनों में से किसी को भी अपनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि विकास की प्रक्रिया में हमें विकल्प प्राप्त नहीं होते। निश्चित रूप से विकल्पों की विद्यमानता समाज में हमें उपस्थित रहती है। ठीक है, तो आज हमने समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के अंतर्गत विकास का अर्थ, विशेषताएं और उनके मापदंडों के बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पे चर्चा की है। अगली कक्षा में किसी और अन्य बिंदुओं के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।